आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। हामिद मीर साहब का फरमाना है कि पाकिस्तान तो बंगालियों ने बनाया था और फिर इस मुल्क के जो लोग चाची और मामे बने उन्होंने इस मुल्क को तोड़ डाला और उसके बाद इस मुल्क को तोड़ने का इल्ज़ाम बंगालियों पर लगाया और उन्हीं बंगालियों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था गद्दार कह के बाहर निकाल दिया। ये उन्होंने क्या बात की है, क्या बात कर दी है ये। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमने अपनी नस्लों को सही तारीख नहीं पढ़ाई, हमने अपने बच्चों को अपने स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सही तारीख नहीं बताई। अगर हमने अपनी नस्लों को सही तारीख पढ़ाई होती तो आज ये हाल थोड़ी होता। तो दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना हमारे लिए बहुत ही नाजुक तरीन मोड़ होता है। इसकी वजह यह है कि दिसंबर का महीना हम पर बहुत ही भारी पड़ता है। एक तो ये कि तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, कुछ ऐसे सानेहात, जैसा कि बांग्लादेश और फॉल ऑफ ढाका की जब हम बात करते हैं, और इसी के साथ रिसेंट पास्ट की हम बात कर लें तो एपीएस का सानिया भी इसी महीने में हुआ। तो पहले कभी बात की जाती थी कि देखिए दिसंबर की सर्दियां कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन अब मसला ये है कि लाहौर पूरी दुनिया का वो शहर बन चुका है पहले नंबर पर जिसमें ख़तरनाक तरीन स्मोग आ जाती है इस महीने में, और आप मास्क लगाए बगैर बाहर नहीं निकल सकते। तो हम सर्दियों की क्या बात करते हैं उसको ज़रा पीछे छोड़ देते हैं, वो तो कहीं की कहीं निकल गई, हवा हो गई। वैसे तो हवा बहुत कुछ हो गया, कहीं का कहीं बहुत कुछ निकल गया। जैसे कि जब हम बात करते हैं 16 दिसंबर आने वाला है बांग्लादेश की, तो देखिए दिसंबर के महीने में जहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उर्दू कॉन्फ्रेंस, और उसमें बहुत बड़े लोगों ने तकरीरें की, लेकिन मैं दो स्पीचेस की या दो लोगों की बात करूँगी, एक हामिद मीर साहब और एक अनवर मकसूद साहब। हामिद मीर ने वहाँ पर जो बातें की हैं वो रिकॉर्ड पर लाने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तारीख का हम नहीं पढ़ाते ना, तो उसमें बहुत सारे बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे उसमें जिसमें उन्होंने उनसे सवालात किए और उन्होंने उनके जवाब दिए। तो भाई यूथ की वहाँ पर आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई हमें तो ये पढ़ाया गया तो ये बता रहे हैं। तो पता ये चला कि बहुत सारे ऐसे सच हैं जिनको जो सामने आए, आपके सामने वो सच भी हम लाते हैं। लेकिन अनवर मकसूद की बात में एक बात मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आपको पहले बताई देती हूँ। देखें, अनवर मकसूद साहब जो है ना वो ना चुटकुले छोड़ते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर अनवर मकसूद चुटकुले ना छोड़ते, यानी उनका स्टाइल ये ना होता, तो फिर अभी तक वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल हो चुके होते, यानी वीगो शीगो डाला तो कब का उनके घर के आगे पहुंच चुका होता। लेकिन क्योंकि उनका स्टाइल ये, तो बातें हजम हो जाती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फौज है। चलें आगे बढ़ते हैं, हामिद मीर की तरफ बढ़ी है ना। हिस्ट्री वो ये बताती है कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में किधर बनी? ढाका में बनी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी। मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहां पे आई? बंगाल में 1937 में। कौन बना यूनाइटेड बंगाल का वजीर आजम? कौन बना? ए के फजलुल हक। ए के फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन ए के फजलुल हक ने पेश की, और सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। तो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज बंगालियों ने किया, उनको सबसे पहली सपोर्ट सिंध ने दी, और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया, और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और पाकिस्तान तोड़ के कहा हो बंगाली बड़े गद्दार थे। तो भाई अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? उन्होंने, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है, फजलुल हक साहब के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उनके खिलाफ इतनी गंदी साजिश हुई कि अगर आप उनकी किताब पढ़े ना, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह साहब ने जो उनकी किताब, उनकी बायोग्राफी लिखी, आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक आदमी जो कि जिसने 1946 में करारदाद दिल्ली पेश की और कहा कि जी 23 मार्च 1940 को आपने सिर्फ ये जो पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान इनका मुल्क बनाने की बात की थी, तो अब आप बंगाल को भी इसमें शामिल करें। बंगालियों ने खुद अपने आप को शामिल किया पाकिस्तान में। उस लीडर को जो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान में शामिल है, वो जब माइग्रेट, क्योंकि वो ढाका से, वो कलकत्ता से इलेक्ट हुए थे, वो कलकत्ता के मेयर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रह गई। जब वो पाकिस्तान आए तो उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, वापस चले जाओ यहां से, इसलिए कि
आप गद्दार हैं। लिहाजा वो मुस्लिम लीग छोड़ी, उन्होंने अवामी लीग बनाई। वो जो अवामी लीग थी, जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है, ये अवामी लीग हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने बनाई थी और शेख मुजीबुर रहमान हुसैन शहीद सोहरवर्दी का वर्कर था। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आपने उनको गद्दार करार देके पाकिस्तान से अलहदा कर दिया, और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे। अब देखिए, ये 15th इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई हैं उससे पता चलता है कि हमारे अंदर वो जो चौधरी बनने का एक जज्बा है वो शुरू से मौजूद था, कि हमारे हाथ में लाठी है, ताकत है। तो ठीक है, अगर इन्होंने पाकिस्तान बनाया भी है और इनका इतना बड़ा हिस्सा है, असल में तो यही मेमार हैं इस मुल्क के। अगर ये ना साथ शामिल होते, अगर ये तहरीक ना चलाते तो ये कैसे बनता। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अब तो ताकत हमारे पास है, निकाल दो इनको, इनकी तो ऐसी की तैसी। और फिर क्या किया कि वो आपके सामने क्या हुआ। और उसके बाद फिर हम 75 ईयर्स के बाद हम ये समझते हैं और हम ये बताते हैं और अपनी नस्लों को भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो गद्दार हैं, सारी गलती उन्हीं की थी, ये सब कुछ जो हुआ है ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, या फिर ये कि हमारे सियासतदानों का सब कुछ किया धरा है। तो ये सब बातें जो की गई हैं, अगर ये पढ़ाई जाती और बताई जाती तो हमारी नस्लें उसमें खुशगुमानी में या बदगुमानियों में ना पड़ी होती। उन्होंने ये पढ़कर सबक हासिल किया होता और वो आगे बढ़ चुके होते। इस वक्त पाकिस्तान कहीं का कहीं होता, यहाँ पर ना होता। अगर हमारी नस्लों को सही बातें पता होती, उनको वो अपनी गलतियों से सीखते, उनको जब पढ़ाया जाता है ये गलतियाँ हुई हैं भाई, आगे ये गलती नहीं करनी। अगर यही वजह है कि इस वक्त हम यहाँ पर हैं तो अब ये गलतियाँ नहीं, तो फिर जो है हमारी जो नस्लें हैं वो पढ़ के जब बच्चे बड़े होते तो वो गलतियाँ ना करते। कम से कम उनके जहन में ये तो होता कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं दी, हमने तो इससे उलट गलत ट्रेनिंग दी। ये बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस महीने में इनको करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ जिस तरह मैंने अनवर मकसूद साहब की बातें की, तो थोड़ी सी मैं आपको उनकी बातें भी सुनवाई देती हूँ। अच्छा, वैसे उनकी एक और बात मैं आपको बताई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है और कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। तरह की उन्होंने और बातें की हैं। देखिए, मैं अब ये बातें अनवर मकसूद साहब की बातें अगर रिपीट भी करूंगी ना तो वो खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर हॉर्न बजे और पता ये चले कि वीगो डाला आ चुका है। इसलिए अनवर मकसूद साहब की बातें जो हैं वो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। जब मौलाना वतन की माओ बेटियों और बहनों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगे, जैसे उनकी माँ नहीं दोनों बाप थे। वो आदमी बच्चे से कहता है अल्लाह डॉलर कैसे भेज सकते हैं, बच्चा कहता है पिछले सैलाब से बड़ा सैलाब तो भेज सकते हैं। फिर आपके दामन में डॉलरों की बारिश। अब सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आपकी आमदनी का जरिया बन सकती है। जितनी तबाही उतनी बेहतरी। बेटे, तुम तो क़यामत की बात कर रहे हो। मोहतरम, क़यामत तो आ चुकी है। उसकी निशानियां पता है आपको क्या है? जब बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत करने लगे, जब झूठ सच को मार दे, जब अदालतें किसी और इदारे से फैसला आने का इंतजार करने लगे। जब मौलाना वतन की माओ बेटियों और बहनों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगे, जैसे उनकी माँ नहीं दोनों बाप थे। पाकिस्तान की कहानी एक फिल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब। हिदायतकार पंजाब। शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी, आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। फिल्म के आखिरी मंजर में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदिया से पैसे मांग रहा है, यूएई से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्जा मिल गया
तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे।